दुनिया का नक्शा सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि उन पतले से दिखने वाले समुद्री रास्तों से तय होता है जिन पर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था टिकी है। हॉर्मुज और स्वेज के अलावा भी ऐसे कई स्ट्रेट और नहरें हैं जो चुपचाप दुनिया की सप्लाई चेन, तेल की कीमतों और जियो पॉलिटिक्स का भविष्य तय करती हैं। ये सिर्फ पानी के रास्ते नहीं हैं, ये वो चेक पॉइंट्स हैं जिन पर कंट्रोल का मतलब है व्यापार, ताकत और असर पर पकड़। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीपी लाइव। आपके साथ मैं हूं प्रिया। देखिए, अगर इनमें से कोई भी एक रुक जाए तो फिर दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। सबसे पहले अब बात करते हैं बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य की, जिसे स्वेज नहर या दक्षिणी दरवाजा कहा जाता है। ये यमन, जिबूती और इरिट्रिया के बीच स्थित है और लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। एशिया से यूरोप जाने वाला बड़ा समुद्रिक ट्रैफिक इसी रास्ते से गुजरता है, लेकिन यही रास्ता आज सबसे ज्यादा असुरक्षित भी है। यमन में संघर्ष और हूती हमलों की वजह से यहाँ जहाजों की स्कॉट इन्हें करना पड़ रहा है। यानी अगर ये रास्ता बंद हुआ तो यूरोप एशिया व्यापार सीधा इससे प्रभावित होगा। और इसके बाद अब आता है मलक्का जल डमरू मध्य, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच स्थित स्ट्रेट हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की ऊर्जा सप्लाई का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। इसे एशिया की लाइफलाइन भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ भी खतरे कम नहीं है। समुद्री डकैती, भारी ट्रैफिक और सैन्य प्रतिस्पर्धा इसे बेहद संवेदनशील बनाते हैं। अब नजर डालते हैं यूरोप के गेटवे जिब्राल्टर जल डमरू मध्य पर, जो स्पेन और मोरक्को के बीच स्थित है और यहाँ भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। ये सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि सैन्य लिहाज से भी बेहद अहम है। यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में समुद्री आवाजाही का ये मुख्य दरवाजा है। इस पर पकड़ का मतलब है पश्चिमी दुनिया के व्यापारिक रास्तों पर असर। अगर अटलांटिक से प्रशांत महासागर तक का सबसे छोटा रास्ता देखना हो तो वो पनामा नहर है। ये मानव इंजीनियरिंग का चमत्कार है जिसने जहाजों को दक्षिण अमेरिका के लंबे चक्कर से बचा दिया। अमेरिका, एशिया और लैटिन अमेरिका के बीच व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी नहर से होकर गुजरता है और इसके बिना वैश्विक शिपिंग की लागत और समय दोनों कई गुना बढ़ जाते हैं। और अब बात उस क्षेत्र की जहां यूरोप और एशिया लिटरली एक दूसरे को छूते हैं। बोस्फोरस जल डमरू मध्य और डार्डानेल्स जल डमरू मध्य। तुर्की में स्थित ये जलमार्ग काला सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। रूस और पूर्वी यूरोप के देशों के लिए ये एकमात्र समुद्री रास्ता है जिससे वो वैश्विक बाजार तक पहुंचते हैं। इसीलिए यहाँ नियंत्रण हमेशा से रणनीतिक संघर्ष का केंद्र रहा, चाहे ये विश्व युद्ध का हो या फिर आज की जियोपॉलिटिक्स का। यूरोप के भीतर ही एक और अहम नहर है कील नहर, जो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। ये नहर यूरोपीय व्यापार को तेज और सस्ता बनाती है क्योंकि जहाजों को डेनमार्क के लंबे रास्ते से नहीं गुजरना पड़ता। दिखने में छोटी लेकिन असर में बेहद बड़ी, ये यूरोप की औद्योगिक सप्लाई चेन की रीढ़ मानी जाती है। और इसके अलावा कुछ और अहम लेकिन कम चर्चित रास्ते भी हैं, जैसे कि मैजेलन जल डमरू मध्य जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, और फ्लोरिडा जल डमरू मध्य जो अमेरिका और क्यूबा के बीच में स्थित है। भले ही इनका उपयोग सीमित हो, लेकिन संकट के समय ये वैकल्पिक मार्ग बन सकते हैं। अंत में समझने वाली सबसे बड़ी बात यही है कि ये सभी स्ट्रेट और नहरें सिर्फ नक्शे पर खींची गई लाइनों की तरह नहीं है, ये वैश्विक ताकत के असली केंद्र में है। यहाँ कंट्रोल का मतलब है तेल, व्यापार और रणनीतिक बढ़त पर पकड़। यही वजह है कि इतिहास में इन रास्तों के लिए जंग लड़ी गई और आज भी दुनिया की बड़ी ताकतें इन पर नजर बनाए रखी हैं। आने वाले समय में जैसे जैसे समुद्री व्यापार और बढ़ेगा, इन जल मार्गों की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ेगी और इनके आसपास का हर तनाव पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा।